हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी से रिलेटेड फर्स्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को पूछा था क्या डिटेल में वीडियो बनना चाहिए। काफ़ी लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स आते हुए देखने को मिल चुका है। मतलब देखिए, अमेरिकन बाजार की बात करें, अभी स्टार्ट हो चुका है, 150 पॉइंट ऊपर देखने को मिल रहा है। यूरोपियन मार्केट की बात करेंगे, वो भी हरे निशान में, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट हमारे बाजार की अगर हम लोग बात करें तो अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। 1% आज के दिन भी डाउन देखने को यहाँ पे मिल चुका है। सो डेफिनेटली दुनिया भर के बाजार में कोई प्रेशर नहीं, हमारे बाजार में प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इससे रिलेटेड एक वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग कारण भी हम लोग को बाजार में देखने को यहाँ पे मिल रहा है, वो है इंडिया वर्सेस कनाडा। यस, इंडिया एंड कनाडा के बीच में हम लोग को रिश्ते खराब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। ठीक है, एंड इसी से रिलेटेड अभी डिटेल बातचीत इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं। आपके जो भी डाउट्स रहेंगे कि क्या मार्केट के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा, अगर पड़ेगा तो कौन से सेक्टर के ऊपर पड़ेगा, कौन से शेयर्स के ऊपर यहाँ पे पड़ सकता है, ठीक है, जितने भी आपके डाउट होंगे सारे चीज़ों को हम लोग स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बेसिक्स के साथ। एक ही मिनट में बेसिक को क्लियर करेंगे। मतलब ये इंडिया एंड कनाडा की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो प्रॉब्लम यहाँ पे स्टार्ट क्यों हुई, तो दोस्तों इनको तो आप जानते होंगे। जस्टिन ट्रूडो की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो कि कनाडा के हेड देखने को मिल जाते, प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो पीएम है वहाँ के, तो उन्होंने एक बहुत ही ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पे दे दिया हमारे भारत देश के खिलाफ कि मतलब क्या ही बोले। आपने भी देखा होगा कि अभी रिसेंटली आप सभी लोगों को पता ही होगा, हरदीप सिंह निज्जर, ठीक है, इनको यहाँ पे कनाडा में यहाँ पे मार गिराया गया था। ठीक है, इनकी हत्या यहाँ पे हुई थी। एंड जस्टिन ट्रूडो की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने डायरेक्ट इम्पैक्ट भारत के ऊपर, भारत सरकार के ऊपर एंड हमारे जो वहाँ पे जो डिप्लोमेट्स भी देखने को मिल जाते हैं उनके ऊपर भी लगा दिया कि वो भी इस साजिश में मिले हुए करके। ठीक है, हमारे देश ने भी बोला भाई आप प्रूफ तो दे दो, तो प्रूफ तो अभी तक तो दिया नहीं है, बस एलिगेशन लगा दिया। और एलिगेशन लगाना मतलब हम ये नहीं कह रहे कि कोई मीडिया वाला व्यक्ति टीवी के ऊपर आके बोल रहा है कुछ भी करके, ये तो चीज़ें हर देश में चलती है। प्राइम मिनिस्टर है वहाँ पे और ये बात बोल रहे हैं कि इंडिया ने किया है करके एंड विदाउट एनी प्रूफ। ठीक है, तो ऑब्वियसली इंडिया भी काफ़ी गुस्सा हो गया। हमारे देश ने क्या कर दिया, हमारे जो डिप्लोमेट्स वहाँ पे उनको बोल दिया कि भाई वापस आ जाओ करके। ठीक है, एंड इधर के भी उनके जो डिप्लोमेट्स थे उनको बोला भाई आप निकलो करके। ठीक है, तो रिश्ते हम लोगों को काफ़ी ख़राब होते हुए देखने को मिल गए। ये मतलब बेसिकली ये स्टोरी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही थी। अभी ऑब्वियसली इस चीज़ के चलते इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, ठीक है, इसके ऊपर भी हम लोग यहाँ पे बातचीत यहाँ पे ज़रूर करेंगे। तो सबसे पहले तो बेसिक चीज़ हमारे सामने यही आ जाती है, इम्पैक्ट मतलब हमारा जो बाजार हम लोगों को जो देखने को मिल रहा है, लाल निशान देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। तो सबसे पहले तो यही बातें चल रही है कि जो है डिप्लोमेटिक टेंशन हम लोग को जो देखने को मिल रहा है, तो इसका इम्पैक्ट हमारे क्या ट्रेड के ऊपर पड़ेगा। तो दोस्तों ट्रेड मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, तो फिलहाल तो यही बोला जा रहा है कि नहीं, अभी तक तो फिलहाल ऐसा कोई इम्पैक्ट हम लोग को देखने, पॉलिटिकल चीज़ें चल रही है, बट ट्रेड के ऊपर अगर हम लोग बात करें, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें, तो इसके ऊपर इतना कोई इम्पैक्ट हम लोग को देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। कोई किसी के ऊपर अभी फिलहाल टैक्स टैरिफ कुछ भी यहाँ पे नहीं लगा है, ना तो कोई रेस्ट्रिक्शन लगा है। ठीक है, अगर मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, ठीक है, ये तो एक नॉर्मल ट्रेलर की अब बात करें, असली पिक्चर तो हम लोग बाद में बात करने वाले हैं। ठीक है, कैनेडियन पेंशन फंड को कवर करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की अगर हम लोग बात करें तो एक जस्ट फॉर अ नॉलेज पर्पस के हिसाब से, एक्सपोर्ट मतलब हम बोलते हैं ना हमारा देश क्या एक्सपोर्ट करता है टू कनाडा। ठीक है, तो वो आप चाहो तो यहाँ पे ये लिस्ट का स्क्रीनशॉट यहाँ पे लेकर चल सकते हो, क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, इसमें स्मार्टफोन है, ज्वेलरी भी देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, श्रिम्प्स एंड प्रॉन्स की अगर हम लोग बात कर ले, डायमंड की अगर हम लोग बात करें जो कि नॉन इंडस्ट्रियल आ जाते हैं, राइस की अगर बात करें, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाती है। हम क्या करते हैं, ये कनाडा को भेजते हैं, ये हमारा क्या है, इसमें एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और हम कनाडा से क्या इंपोर्ट करवाते हैं, तो वो भी चाहे तो आप एक एक चीज़ों को यहाँ पे नोट कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हम लोग यहाँ पे देख सकते हो जो बिटुमिनस कोल देखने को मिल जाता है, वो यहाँ पे मंगवाते हैं। ठीक है, देन 14% के आसपास ये अलग अलग चीज़ें मंगवाते हुए देखने को मिल रहे हैं। देन 11% आप यहाँ पे देख सकते हैं पोटेशियम क्लोराइड की अगर हम लोग बात करें, न्यूज़ प्रिंट की अगर बात करें, ये सारी चीज़ें हम लोग कनाडा से मंगवाते हैं। डायमंड भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, कॉपर और भी देखने को एंड अदर सेगमेंट भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप चाहो तो इसको भी स्क्रीनशॉट लेकर चल सकते हो। कुल मिला के अगर हम लोग बात करें 2023 के डेटा के हिसाब से, 2023 देखो या फिर 24 देखो, ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। अगर हम लोग कनाडा को कितना एक्सपोर्ट अगर हम लोग करते हैं, ठीक है, मतलब एक्सपोर्ट टू कनाडा कितना है, $4 बिलियन US डॉलर, और इम्पोर्ट कितना यहाँ पे करवाते, 3.88, मतलब ऑलमोस्ट सेम है। टोटल लगाओगे तो टोटल लगता है लगभग $8 बिलियन के आसपास, थोड़ा सा ऊपर है।
ठीक है, $8 बिलियन। 2024 में भी इतना ही हुआ है, ठीक है। सो अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे जो ट्रेड यहाँ पे होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करें हमारा और कनाडा के बीच में, इतना कोई मैसिव ट्रेड नहीं है, ठीक है। $8 बिलियन एक नॉर्मल सा फिगर होता है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। अगर कल जाके ट्रेड के ऊपर भी अगर कोई चीज़ें हुई, हाँ, तो कौन कौन से सेक्टर को देखना चाहिए वो मैंने आप लोगों को बता के रखा हुआ है। ट्रेड के ऊपर हुआ तो, ठीक है, अगर कुछ हुआ तो, ठीक है। सो ये एक पॉइंट आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अभी तक तो फिलहाल उन्होंने बोला कि कोई इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि डिप्लोमेट मतलब पॉलिटिकली ये चीज़ें यहाँ पे डेफिनेटली देखने को यहाँ पे मिल रही है, बट एक दूसरे के ऊपर ऐसा कोई सैंक्शन लगा तो ये चीज़ें डिमांड तो चल रही है वहाँ के पॉलिटिशियंस के हिसाब से, हमारे इधर से वो चीज़ें चलती है, बट प्रैक्टिकली अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ होती हुई देखने को नहीं मिली है। अभी आ जाते हैं एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम की ओर। प्रॉब्लम मतलब क्या है दोस्तों, कि अगर हम लोग बात करें, यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। लास्ट टाइम भी जब हुआ था ना इंडिया वर्सेस कनाडा, आप सभी लोगों को पता ही है, तभी भी इस पॉइंट को मैंने कवर किया था। कौन सा? CPP, कनाडा पेंशन फंड। कनाडा का ये जो पेंशन फंड मतलब बहुत ही सिंपल है, वहाँ की जो गवर्नमेंट है, वहाँ के जो लोग हैं, ठीक है, तो उससे रिलेटेड एक फंड उन्होंने बना के रखा हुआ है। काफ़ी हैवी फंड देखने को मिल जाता है, और वो क्या करते हैं, दुनिया भर के बाजार में निवेश करते हैं। सो कैनेडियन पेंशन फंड की बात करें हमारे देश में, उन्होंने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके रखा है। मैं सिर्फ कैनेडियन पेंशन फंड की बात कर रहा हूँ, बाकी अलग अलग चीज़ों को अगर जोड़कर देख ले तो इन्वेस्टमेंट कुछ अलग लेवल पर आएगा। सो आप देख सकते हो कनाडा का जो पेंशन फंड की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, कितना है पता है इन्वेस्टमेंट? $55 बिलियन। यस, हमारे देश में अगर बात करें $55 बिलियन का इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके रखा हुआ है, ठीक है। जस्ट इमेजिन करके देखना कितना ये अमाउंट निकल कर आता है करके, मतलब लगभग 3.5-4 लाख करोड़ के आसपास ये अमाउंट निकल कर यहाँ पे आ जाता है। इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कनाडा ने हमारे देश में यहाँ पे करके रखा हुआ है, ये एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें सिर्फ इक्विटी की, तो इक्विटी मार्केट में कैनेडियन पेंशन फंड का 2 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। कितना? 2 लाख करोड़, इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने करके यहाँ पे रखा हुआ है हमारे देश में, ठीक है। कई सालों से वो इन्वेस्टमेंट यहाँ पे कर रहे हैं। तो ये वाला सबसे मेजर पॉइंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है, तो इस पॉइंट को नोट करके चल लेना। देन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें, FDI, ठीक है, मैं FPI एंड FIS की बात यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, तो वो तो इन्वेस्टमेंट हो गया। ये क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब बिजनेस में भी बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट होता है एंड बहुत बड़ा स्टेक खरीदा जाता है, 10% से भी ज़्यादा, ठीक है। सो FDI की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो नियर बाय 2024 तक का जो डेटा अवेलेबल है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो लगभग $4 बिलियन के आसपास का FDI का इनफ्लो कनाडा के और से क्यूमुलेटिव में हमारे देश में आते हुए देखने को मिल चुका है। सो अगर आप ऐसे बहुत सारे फिगर्स को जोड़ोगे ना, तो ये अमाउंट काफ़ी हायर लेवल पे चला जाता है। यस, बहुत मतलब बहुत, ठीक है, 80-90 बिलियन डॉलर के आसपास जाते हुए देखने को मिल जाता है। इतना हेवी इन्वेस्टमेंट कनाडा ने हमारे देश में करके रखा हुआ है, कुछ पेंशन फंड के थ्रू, कुछ FDI के थ्रू, कुछ अलग अलग माध्यम के थ्रू। तो ये एक पॉइंट देखने को मिल रहा है। अभी आई नो काफ़ी आपके दिमाग में क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके होंगे, उसी के ऊपर अभी हम लोग आना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन से सेक्टर में उन्होंने पैसा लगाया है। कैनेडियन पेंशन फंड का इतना मतलब 2 लाख करोड़ का इक्विटी में इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा अगर मैं लिस्ट आपके सामने यहाँ पे रख दूँ, तो आप देख सकते हो क्रोनोलॉजी, सबसे पहले 23% सबसे ज़्यादा उन्होंने पैसा लगाया है रियल इस्टेट में लगाया है। किसने? कनाडा पेंशन फंड की मैं बात कर रहा हूँ। कितना? 23%। उनको रियल इस्टेट हमारे देश का काफ़ी पसंद है, और भाई वो कोई 1-2 दिन की बात नहीं कर रहे, ना तो 6 महीने की, वो सालों साल की बात करते हैं, ठीक है। एकदम हेवी इन्वेस्टमेंट करते हैं वो लोग। तो रियल इस्टेट में उन्होंने निवेश किया। अभी रियल इस्टेट की बात की, आज के दिन आपने चेक किया होगा सेक्टरल इंडाइसेस, तो उसमें नो डाउट ऑटो सेक्टर तो गिरा था, बजाज ऑटो के कारण, वहाँ पे तो रीज़न था, बट उसके बाद आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा हेवी गिरावट निफ्टी रियलिटी में भी हम लोग को देखने को मिली थी, नियर बाय 3.25%। क्या इसी को लिंक करके देखा जा सकता है? थोड़ी जल्दबाजी होगी इसको डायरेक्ट कंपेयर करना, बट जस्ट मैंने एक सामने चीज़ें आ गई इसलिए आपके सामने रख दी। तो रियल इस्टेट में उनका सबसे हेवी इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, NBFC, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, ये वो, ठीक है, उसमें उन्होंने 19% का इन्वेस्टमेंट करके रखा हुआ है। देन इंडस्ट्रियल ट्रांसपोर्टेशन में 16% का निवेश हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन उसी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी में 15% का निवेश है। देन जनरल रिटेलर्स की बात करें तो 7% है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल की बात करें तो 6% है, ठीक है। ऐसा हम लोगों को मतलब मेजरली इन्वेस्टमेंट किसमें है, तो टाइटल आप भी यहाँ पे देख सकते हो, रियल इस्टेट एंड फाइनेंशियल सेक्टर में उन्होंने निवेश करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये कोई एक दिन का इन्वेस्टमेंट नहीं है दोस्तों, ये सालों साल के इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, ठीक है। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को जरूर पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कौन से शेयर्स एंड स्टॉक्स में उन्होंने निवेश किया है, तो चलो उसकी भी बात यहाँ पे कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि लार्जेस्ट उनका इन्वेस्टमेंट जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक में है। परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो ये ऊपर नीचे होता है परसेंटेज,
2.68% का स्टेक अकॉर्डिंग टू द मार्च 24 डेटा, ये हम लोग को देखने को फिलहाल तो यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, मतलब क्या है कि कोटक महिंद्रा बैंक में उन्होंने सबसे हेवी पैसा डाल के रखा हुआ है। आज की बात नहीं है भाई, अगर आपको लग रहा है कि सर कोटक तो चल नहीं रहा है, इनका पैसा ये हो गया, अरे भाई 2000 से आप बात कर रहे हो, 2000 ईयर की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो 2000 से लेकर 2024 तक की बात हो रही है, या फिर 23 तक की, जो भी डेटा है उसके हिसाब से। देन नाइका में पैसा लगाया है, डिलीवरी कंपनी आप सभी लोगों को पता है, यस, उसमें पैसा लगाया है। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्री में उन्होंने काफ़ी हैवी पैसा यहाँ पे लगाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं मिलियंस में बताया जा चुका है। 11.61 मिलियन शेयर्स है उनके पास, 414 मिलियन डॉलर के आसपास का इन्वेस्टमेंट है उनका रिलायंस में। देन इन्फोसिस में है, जोमैटो में है, टीसीएस में हम लोग को उनका निवेश देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और दोस्तों अगर ऐसी लिस्ट अगर निकाली जाए ना तो बहुत सारे कंपनी मिलेगी, 200 से ज़्यादा कंपनी में उन्होंने निवेश करके यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, और कुछ पॉपुलर कंपनियां एचडीएफसी, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस तो हो गया, इन्फोसिस, एक्सिस, देन अदानी एंटरप्राइज, महिंद्रा, सो सारे कंपनीज में, बड़े बड़े कंपनीज में उन्होंने निवेश करके रखा है। इन शॉर्ट आप अंदाजा लगाओ ना, 2 लाख करोड़ की इक्विटी खरीदी है। ठीक है, तो ऑब्वियसली जो यूजुअली जो फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो बड़े कंपनीज में ही जाते हैं, लार्ज कैप टाइप, छोटे में भी जाते हैं, बट येस यहाँ पे आपको ज़्यादा नाम देखने को मिलेंगे। अगर आपको नाम भी चेक करने तो कैसे चेक करना है, तो देखिए कोटक महिंद्रा बैंक का शेयर मैंने यहाँ पे ओपन किया, स्क्रीनर वेबसाइट के ऊपर जा सकते हो, एंड वहाँ पे आपको क्या करना है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ओपन कर लो। ठीक है, तो आपको ये देखो नाम मिल गया, कैनेडियन पेंशन फंड है कि नहीं, 2.68 था। ठीक है, देन जून में थोड़ा सा उन्होंने बेच दिया, 1.65 देखने को यहाँ पे मिल चुका है। ठीक है, अभी करंटली 1.65 चल रहा है, सितंबर का डेटा भी आ जाएगा, तो इस हिसाब से आप चेक कर सकते हो कैनेडियन पेंशन फंड का कहाँ पे निवेश आपको देखने को मिल रहा है। इंडस टावर में भी देखने को मिलता था, पेटीएम में भी है, ऐसी बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट निकल कर आएगी, तो उसके ऊपर आप क्या कर सकते हो, स्टडी वहाँ पे कर सकते हो। अभी आ जाते हैं आखिरी पॉइंट के ऊपर कि इसका इम्पैक्ट क्या हमारे बाजार के ऊपर यहाँ पे आएगा। तो दोस्तों इतने जल्दी हम कह नहीं सकते कि इम्पैक्ट आएगा करके, मतलब क्या है कि इंडिया वर्सेस कनाडा यहाँ पे फाइट चल रही है, यस डेफिनेटली चल रही है, बट यहाँ पे चलो मैं अभी हम क्या करेंगे, हमारा पूरा पोर्टफोलियो खाली यहाँ पे कर देंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भाई। यहाँ पे इतने ज़बरदस्त रिटर्न्स यहाँ पे बन रहे हैं, रिटर्न्स कौन छोड़ना चाहिएगा, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलती रहती है। लास्ट टाइम भी जब ये इश्यूज़ हुए थे तभी मैंने आप लोगों को कहा था कि इंडिया चाइना की भी कितने सारे इश्यूज़ है, फिर भी हमारे ज़बरदस्त लेवल के बिजनेसेस इंडिया एंड चाइना के बीच में यहाँ पे होते ही रहते हैं। ठीक है, तो अगेन कहना चाहूँगा, हाँ इस टॉपिक के ऊपर आप ध्यान ज़रूर रख सकते हो कि एकदम ही मतलब सिचुएशन कहीं कुछ ज़्यादा ही खराब अगर हो गई तो फिर देखना यहाँ पे पड़ेगा, बट उस प्रकार की चीज़ें अभी तक हुई नहीं, अभी तक इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर ही कुछ नहीं किया है। सो कैनेडियन पेंशन फंड तो भाई बहुत दूर की बात है। ठीक है, सो इस चीज़ को लेकर भी एक क्रिटिसिज्म कनाडा में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर उनको झेलना पड़ रहा है, क्योंकि एक पेंशन फंड तो अल्टीमेटली सरकार के बीच में ही आती है कि आप इंडिया के साथ झगड़ा भी करते हो और वहाँ पे निवेश भी करते हो करके, तो ये सारी चीज़ें चलती है भाई, पैसा होता है आपको पता ही है, वहाँ पे जहाँ पे अच्छे रिटर्न्स बनेंगे वहाँ पे कोई नहीं जाना चाहेगा, और इनके कई सालों से इन्वेस्टमेंट चल रही है। ठीक है, ये अभी की कोई बात नहीं है, पुराने इन्वेस्टमेंट है इनके, काफ़ी अच्छे रिटर्न्स भी यहाँ पे दे रहे हैं करके। ठीक है, तो ये भी पॉइंट पता होना चाहिए। तो इम्पैक्ट की अगर हम लोग बात करें तो इमीडिएटली कोई इम्पैक्ट आएगा, तो ऐसी कोई सिचुएशन करंट लेवल के हिसाब से तो देखने को नहीं मिल रही है। अगर भविष्य में अगर कुछ भी एकदम ही बहुत कुछ एक्सट्रीम हो जाता है तो फिर मतलब हर जगह पे उसी की चर्चा देखने को मिल जाएगी, तो इस लेवल को लेकर अभी तक कोई टेंशन लेने की जरूरत यहाँ पे है नहीं। ये एक चीज़ तो देखने को रहा, छोटा मोटा खबर आता रहेगा, उसके चलते बाजार के ऊपर छोटा मोटा तो रिएक्शन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बट एकदम ही तबाही मच जाएगी तो ऐसा कुछ यहाँ पे है नहीं। ठीक है, सो आशा करता हूँ दोस्तों जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर ले। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।